हेलो बच्चों बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग एक इनवर्स निकालना सीखते हैं। ठीक है ना? हाँ सीख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है ना? पढ़ाई जो है ना, खास करके मैथमेटिक्स जो है सीखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है ना? आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन सीखिएगा तब ना पढ़िएगा जी। चलो, इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलो, यहां पर ए बराबर ये मैट्रिक्स निकाल लिखा हुआ, हमें इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट ए इनवर्स। तो पहले सॉल्यूशन लिखिए। एग्जाम में जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं ना, ऐसे ही बनाइएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो पहले हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होता है। डिटरमिनेंट के लिए क्या है, इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख लीजिए, है ना? चलो, अब देखो इधर 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए। इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 8, बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करोगे 6, यहाँ माइनस होता है और यहाँ -1 पहले से, तो -1 को ब्रैकेट में लिखिए। इधर इसके सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, इधर कितना हो जाएगा? 0, माइनस इधर कितना हो जाएगा? +9। फिर +2 लेंगे तो इधर 2 के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, 0 × -2 0, बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 8 - 6 कितना हो गया? 2, यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस, ये हो जाएगा 9 इधर, और यहाँ पर कितना हो गया? 2 और -6 तो -12, तो ये हो गया आपका 11 - 12, ये कितना हो जाएगा जी? -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला हमारा? -1 निकला। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, इसके बाद हम क्या निकालना है हमें? अब हमें इसके बाद निकालना होता है कोफैक्टर। क्या निकालना होता है? कोफैक्टर। तो यहाँ देखो कोफैक्टर लिखेंगे हम, कोफैक्टर ऑफ ए। तो चलो, 1 का कोफैक्टर क्या होगा? तो 1 के सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो यहाँ कितना होगा? देखो 2 - 3, तो 2 - 3 उसका -2 4, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 8, बीच में माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -6, ये रहा 2। अब -1 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1, तो यहाँ इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो 0 - 3 3 4, तो 0 - 3 और 3 4, माइनस ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 +9 हो जाएगा, तो ये हो गया -9। उसके बाद 2 लेंगे इधर, तो 2 के सामने वाली को छोड़िए, 2 के सामने वाले ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो 0 2 3 - 2, तो 0 2 3 - 2, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 0, बीच में माइनस से कैसे मल्टीप्लाई करोगे 6, तो -6। उसके बाद कौन सा लेंगे? बोलो इस 0 लेंगे, तो 0 का निकालोगे तो कैसे होगा? देखो इधर 0 के सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे छोड़ना है, तो -1 2, तो -1 और 2, और इधर कितना? -2 4 होगा ना, ऐसे और ऐसे छोड़ना है। इधर कितना? यहाँ तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा? तो देखो माइनस यहाँ ठीक है, यहाँ -4 है, इधर कितना हो जाएगा? +4, तो 0 का 0 निकला। अब किसका वैल्यू निकालना है? देखो इधर 2 का, तो 2 का क्या? प्लस की माइनस, तो देखो इधर यहाँ माइनस ले चुके हैं तो इधर प्लस, तो 2 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो कितना? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4, बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ये रहा -2। ठीक है, अब चलो -3 का निकालेंगे, तो यहाँ -3 ठीक है, यहाँ माइनस है, तो -3 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो 1 -1 3 - 2, तो 1 -1 3 - 2, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे कितना? -2, बीच में ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस होता है, तो -3 +3, 3 में से 2 गया कितना? 1, यहाँ बचा माइनस पहले से, तो -1। ठीक है, अब इस 3 का निकालेंगे तो प्लस की माइनस, तो प्लस होगा, 3 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो -1 2 2 -3, तो -1 2 2 -3, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 3, फिर माइनस देकर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो ये कितना हो गया? -1। अब आ जाओ, -2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस की माइनस, तो यहाँ चेक करो प्लस है, तो ये हो गया माइनस, सामने वाली ऐसे और ऐसे चेक ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो 1 2 0 -3, तो 1 2 0 -3, ये -3, तो माइनस तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -3 -0, ये कितना हो जाएगा? +3,
उसके बाद आ जाओ यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 के सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए तो 1 माइनस 1 0 2 1 माइनस 1 0 2 समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस से कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 0 निकल गया। अब हम क्या निकालना है एडजॉइंट्स, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर कितना होगा देखो सबका वैल्यू लिखो 1 के जगह पर कितना 2 माइनस 1 का वैल्यू कितना -1 निकालना है 2 की जगह कितना -6 तो यहाँ लिखो 2 माइनस 9 और इधर -6 फिर कितना है 0 का वैल्यू 0 है यहाँ देखो 2 है तो 2 का वैल्यू कितना यहाँ -2 उसके बाद कितना -3 का वैल्यू कितना -1 उसके बाद क्या गया 3 का वैल्यू कितना तो देखो इधर से -1 यहाँ -2 और 4 तो कितना 3 और 2 यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना निकलेगा बोलो। ट्रांसपोज मतलब क्या सिखाए हैं रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए ये ऐसे है इसको ऐसे लिख दीजिए तो ये रहा 2 माइनस 9 और -6 ये ऐसे है इसको ऐसे लिख दिए तो 0 -2 इधर -1 ये ऐसे है इसको ऐसे लिख दिए -1 3 और 2 ये एडजॉइंट्स निकल गया जी। अब एडजॉइंट्स निकला था अब ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखाए हैं 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए है ना। तो अब देखो 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकालेंगे देखो इधर -1 है तो यहाँ -1 दीजिए है ना। अब इधर देखो ये वाला वैल्यू एडजॉइंट्स ऑफ ए का वैल्यू लिखो इधर कितना है इधर 2 0 -1 उसके -9 -2 3 -9 -2 -3 सॉरी यहाँ -3 अब यहाँ कितना -6 -1 2 -6 -1 और 2 हो गया। बाहर में क्या है -1/1 तो माइनस बचेगा इधर -1 बचेगा तो माइनस से अंदर में सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस में सबसे मल्टीप्लाई कर दो ये वाला माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस तो ये हो जाएगा -2 0 +1 यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ -3 यहाँ हो जाएगा 6 1 और इधर कितना -2 यही आंसर हो जाएगा ए इनवर्स का। क्लियर है समझ में आ रहा है ठीक है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इलेवन नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर से देखो अब थोड़ा सा साइन अल्फा और कॉस अल्फा वाला आ गया है तो घबराना नहीं है जैसे सम में बनाते हैं पहले मैट्रिक्स सॉरी क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे उसका कोफैक्टर निकालेंगे है ना। क्या हो गया अरे जोर से बोल थोड़ा सा लड़की की तरह शर्माता है गर्मी लगता है कोई बात नहीं है गर्मी लगना है गर्मी को समझो कि हम संघर्ष कर रहे हैं गर्मी से है ना। जब भी मन करे भटके ये गर्मी को देख करके ना मन थोड़ा सा छोटा हो गया नहीं यार गर्मी हो रहा है अब हिम्मत नहीं कर रहा है तो एक बात याद रखना कि सफलता की चाबी मेहनत में छुपी होती है। सफलता की चाबी मेहनत में छुपी होती है। जिंदगी का कोई भी ऊंचाई बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। तो आपको अभी वक्त है गर्मी के साथ संघर्ष करना है फिर वक्त आएगा किसके साथ बरसात से संघर्ष करना है फिर मौसम आएगा किसका ठंडा का उससे संघर्ष करना है। इस सब से संघर्ष करते हुए जिंदगी में सबसे ऊंचाई पे हमको पहुंचना है ठीक है। तो आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहली बात इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख दीजिए 0 cos अल्फा और यहाँ पर कितना sin अल्फा यहाँ हो जाएगा 0 ये रहा cos अल्फा ये रहा माइनस sin अल्फा है ना। अब देखो यहाँ 1 है तो ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करोगे 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना इधर से देखो तो cos अल्फा एक मिनट क्वेश्चन सही है जी। यहाँ cos है हम लोग उल्टा लिख दिए जी यहाँ cos है यहाँ कितना है cos और यहाँ है आपका sin है ना। तो यहाँ पर कितना होगा एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं हमारे पास है यहाँ से cos अल्फा sin अल्फा और यहाँ पर है sin अल्फा माइनस cos अल्फा यहाँ है सिर्फ sin अल्फा यहाँ कितना है आपका sin अल्फा और इधर कितना हो जाएगा आपका cos अल्फा है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा ठीक है। आ जाओ देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस cos स्क्वायर अल्फा बीच में माइनस होता है इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाकी ये -0 ये वाला +0 रहता है तो हम उसका क्या करते हैं कैलकुलेशन नहीं करते क्योंकि 0 के अगर यहाँ 0 होगा तो इनटू वाला सब 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस कितना sin स्क्वायर अल्फा
तो यहाँ कितना -1 बचेगा, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1। अब आ जाओ कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? कोफैक्टर ऑफ क्या a। तो चलो 1 का कोफैक्टर कितना, तो देखो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो यहाँ देखो यहाँ कितना cos अल्फा, यहाँ पर sin अल्फा, और यहाँ कितना sin अल्फा, इधर माइनस कितना, इधर cos अल्फा, cos अल्फा बचेगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस देके इधर मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस कितना sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा जी। ये कितना निकला -1 है ना। अब आ जाओ जीरो लेंगे, यहाँ कितना प्लस, तो इधर माइनस, जीरो के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ना है ना। तो 0 0 यहाँ क्या बचेगा 0 0, यहाँ बचेगा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, इधर मल्टीप्लाई करो ये 0, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे ये 0, तो कितना 0, फिर आ जाओ ये 0 का निकालेंगे, तो फिर इस 0 के सामने वाले को ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 0 यहाँ होगा कितना cos अल्फा, यहाँ हो जाएगा sin अल्फा, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो 0, माइनस देकर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया। अब आ जाओ cos अल्फा, ये प्लस तो ये क्या माइनस, तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, 1 0 0 1 0 0 माइनस cos अल्फा, तो माइनस तो ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा माइनस cos अल्फा, तो माइनस माइनस कितना इधर से प्लस cos अल्फा निकल गया। अब चलो इसका निकला जी cos अल्फा, अब इस sin अल्फा का निकालेंगे तो प्लस की माइनस प्लस होगा, क्यों, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 1 0 0 sin अल्फा, 1 0 0 sin अल्फा है ना। इधर मल्टीप्लाई करोगे इसे तो कितना हो जाएगा sin अल्फा -0, तो ये कितना हो जाएगा sin अल्फा हो गया। अब आ जाओ इधर 0 लेंगे, तो 0 के सामने वाली को छोड़िए, प्लस की माइनस माइनस, तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, 0 0 कितना इधर से cos अल्फा, यहाँ हो जाएगा कितना sin अल्फा, माइनस तो ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस देकर 0, ये सारा टर्म 0। अब किसका ये 0 निकाल लीजिए, कहाँ ये sin अल्फा था, अब ये 0 निकाल लिए, 0 सबको निकाल लें जी, देखो तो इधर से कितना 1, ठीक है 0 0, और एक 0 तो छूट गया, कैसे छूटा देखो 1 0 0, तो 1 0 0 है ना, 2 0, फिर इस 0 को निकालते हैं ना, तो इसके बाद जो है ना देखो यहाँ पर से फिर इस 0 का कोफैक्टर 0 ही आएगा, इस 0 का कोफैक्टर 0 ही आएगा। अब आ जाएगा cos अल्फा, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, देख लो ना ऐसे प्लस माइनस प्लस फिर माइनस और ये प्लस, ये प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस cos अल्फा, सीधे कितना इस वाले को हटा दीजिए है ना। अब यहाँ माइनस ये प्लस लिए है ना, ठीक है, ये प्लस लिए तो यहाँ कौन सा होगा माइनस, तो यहाँ माइनस लेंगे बुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थोड़ा सा के लिए छूट गया था, ये कितना हो जाएगा माइनस sin अल्फा है ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 0 तो 0 हो जाएगा। हम कौन 0 का निकाले sin अल्फा के बाद इस 0 का निकाले है ना। अब यहाँ पर कितना आ गया sin अल्फा, देख लो ना कितना 0 निकल गया, 1 2 3 4 0, तो 1 2 है ना, एक 0 यहाँ है, 3 एक चौथा 0 इधर है ना। यहाँ पर आ जाओ sin अल्फा, तो sin अल्फा के लिए क्या प्लस की माइनस, माइनस ले लेंगे, आ जाओ इसके सामने ऐसे और ऐसे छोड़ देते, 1 0 0 sin अल्फा, तो 1 0 0 sin अल्फा, तो माइनस तो ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करो ऐसे ऐसे करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा इधर sin अल्फा, तो माइनस माइनस कितना इधर से प्लस sin अल्फा। अब आ जाओ माइनस cos अल्फा निकालेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, 1 0 0 cos अल्फा, 1 0 0 cos अल्फा, इधर हो जाएगा कितना cos अल्फा, और माइनस इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 0, ये रहा कितना cos अल्फा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यार एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स में क्या करते हैं हम सबका वैल्यू लिखते हैं ना, देखो इधर एडजॉइंट्स में ऐसे वैल्यू लिखते चलो, 1 का क्या -1, तो यहाँ -1 दीजिए, ठीक है। 0 यहाँ देखो 0 0 0 का तो 0 आता है ना। अब आ जाओ फिर से यहाँ 0 है तो 0 का 0 निकालें, cos अल्फा, तो cos अल्फा का कितना -cos अल्फा, तो -cos अल्फा। अब आ जाओ sin अल्फा, तो sin अल्फा का कितना -sin अल्फा है ना जी।
उसके बाद आ जाओ इधर से 0, तो 0 का 0 साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का कितना, साइन अल्फा ही निकालें, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा का देखो, सॉरी माइनस कॉस अल्फा का कितना, प्लस कॉस अल्फा। यहाँ ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखे तो -1 0 0, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखे 0 माइनस कितना इधर से कॉस अल्फा और माइनस इधर कितना साइन अल्फा, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको 0 इधर से कितना हो जाएगा साइन अल्फा, इधर से कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। ट्रांसपोज कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, क्या चाहिए हमें, ए इनवर्स। कैसे किया ट्रांसपोज, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखे। अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू कितना एडजॉइंट्स ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले हैं, -1, तो यहाँ -1 दो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना -1 0 0, तो यहाँ लिखिए -1 0 0। उसके बाद कितना है 0 माइनस कॉस अल्फा, था 0 माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद कितना है इधर जी साइन अल्फा, ठीक है ना। अब इधर देख लो, यहाँ पर 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, तो 0 माइनस साइन अल्फा, और इधर कितना हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। अब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कितना हो जाएगा माइनस, तो ये रहा कितना 1 0 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा जी कॉस अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर हो गया कितना, एक बार आंसर मिला तो यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक है इस वाले स्टेप में। बच्चों देखो थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर, इस वाले को लेकर के माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता प्लस साइन ना होगा जी, तो प्लस होगा तो ये तो खाली माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, है ना। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। कितना है -1 0 0, एडजॉइंट्स में -1 0 0, उसके बाद कितना है फिर से 0, तो 0 लिख दिए, यहाँ माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, ठीक है। उसका फिर 0, यहाँ साइन अल्फा का, यहाँ माइनस है, और फिर माइनस कॉस अल्फा का कितना है इधर से कॉस अल्फा, ठीक है। अब जैसे ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखे, और ये ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस। तो जब ये माइनस हो गया तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, मतलब इसका जो आंसर है, जो क्वेश्चन होगा वही इसका ए इनवर्स निकलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक था, इसको आप लोग सही कर लीजिए। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, ए और बी दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है ए बी का होल का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। तो पहले क्या क्या निकालना है, जो जो चीज़ है इसमें दिया हुआ है ना वो सबको पहले निकाल लेते हैं, बाद में LHS और RHS करते रहेंगे, राइट। तो पहले आप क्या निकाल लो, a इंटू बी निकाल लो, a और b को मल्टीप्लाई करो, 3 7 2 5, ओके, और यहाँ 6 8 7 9, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बोलो, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, कितना हो जाएगा इधर 18, फिर इसको करोगे तो कितना 49, है ना, फिर इससे करोगे तो कितना हो जाएगा वह 3 इंटू 8 कितना 24, अब प्लस कितना है इधर 63, ठीक है। फिर इधर करोगे कितना हो जाएगा 12, अब प्लस 35, इधर करोगे इस ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे 16 प्लस 45, है ना। यहाँ निकाल लिए हम ए बी इनवर्स, सॉरी ए बी कितना होगा 9 8 17, 4 1 5 1 4 67, इधर कितना रहा 84, यहाँ रहा 7 और इधर 4, यहाँ कितना रहा 6 5 11, 4 1 5 1 6 61, है ना। एक बार ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इसको ए बी निकल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी का कोफैक्टर निकालो, क्या निकालेंगे ए बी का कोफैक्टर, हाँ निकालोगे को भी निकल कि बाद में निकालेंगे, नहीं अब ऐसे निकालते चलो LHS डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका हुआ ए बी, तो ए बी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो 67 का कौन सा 61, फिर 87 का कौन सा इसी का माइनस में हो जाएगा कितना 47, और 47 का फिर से माइनस में कितना इधर 87, मतलब क्रॉस वाला लेते हैं सामने वाला,
इधर 61 का कितना हो जाएगा 67 निकल गया। अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है हमें डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट है ना। तो देखो ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसको 67 87 और यहाँ 47 और इधर कितना 67 है ना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया बोलो। 67 को 61 से करेंगे तो 4087 है ना। इसको इससे करोगे 47 को 81 से तो कितना हो जाएगा 4089। इसको माइनस करोगे तो कितना -2 मिलेगा। ये रहा हमारा ए बी है ना। चलो अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर तो पता है, अब यहाँ निकालिए एडजॉइंट्स ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बी कितना हो जाएगा बोलो, सबका वैल्यू रखो कितना 67 की जगह 61 तो यहाँ 61 रख दिए, 87 की जगह -47 तो यहाँ -47 रख दिए, 47 की जगह कितना -87 और 61 की जगह कितना 67 ट्रांसपोज कर दो। अब एडजॉइंट्स ऑफ ए बी कितना निकला 61 ऐसे, इसको ऐसे है ऐसे लिख दीजिए -67, ये ऐसे है इसको ऐसे लिख दीजिए 87, यहाँ हो गया 67 निकल गया एडजॉइंट्स निकला। अब हमें ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स कितना है 61 -87 और -67 इनटू कितना यहाँ ऐसे और ऐसे, तो यहाँ 47 ना होगा जी, ठीक है ना 47 है ना, ये निकल गया। तो अब 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहीं पुट कर देना -2, इसको लिखने का क्या जरूरत है, -2 यहाँ कर दिए। तो ए इनवर्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल का इनवर्स निकल गया -1/2 61 यहाँ 47 -87 और 67 है ना। अब हमें क्या निकालना है आरएचएस के लिए ए बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारा क्या था एलएचएस के लिए था, ये प्रोसेस किसके लिए था हमारा एलएचएस के लिए। अब हम आरएचएस के लिए काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं हम लोग आरएचएस। तो आरएचएस में सबसे पहला बात हमको क्या निकालना पड़ेगा बोलो, पहले तो ए बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए क्या, बी का वैल्यू के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सीधे एडजॉइंट्स निकाल लें हम। देखो एडजॉइंट्स ऑफ बी कैसे होगा, क्या समझाए थे शॉर्टकट में था, ऐसे तुम लोग मत करना क्योंकि हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। ये दोनों को चेंज करो, तो यहाँ 9 और यहाँ 6, इधर ई कोना वाले माइनस लगा दो, -8 और इधर -7 है ना। अब चलो एडजॉइंट्स ऑफ कौन सा हुआ इधर ए का एडजॉइंट्स कैसे, इसमें भी क्या करो, ई दोनों को चेंज कर दो। तो 5 यहाँ 3 यहाँ तो 5 यहाँ और 3 यहाँ, ई दोनों में माइनस लगा दो तो -7 इधर कितना हो जाएगा -2 हो गया। देखो ऐसे ई वाला देखोगे तो देखो ऐसे नहीं है, ये दोनों चेंज हो जाएगा 61 यहाँ 67 यहाँ, तो 61 या 67 ये दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए। तो बी का पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना 6879, तो 6879 तो यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 54, इधर करोगे तो माइनस कितना है इधर से 56 यानी -2 हो गया इधर। अब चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे कितना 3725, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 6 इधर मल्टीप्लाई करोगे -14 तो कितना हो जाएगा जी -8। ये कितना रहा हमारा सॉरी 15 गजब है यार, यहाँ पर है 15 माइनस कितना 41, ठीक है ना। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला बोलो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 1 है इनटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट्स कितना निकाले हैं 5 - 7, तो 5 - 7 और इधर -2 3 तो इसको ए इनवर्स बराबर कितना 1/1 होता है, तो 5 - 7 -2 3 लिख सकते हैं जी, लिख दिए हम। अब क्या चाहिए हमें बी इनवर्स, तो बी इनवर्स निकालो। तो बी इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बी का डिटर्मिनेंट कितना -2 निकाला है, तो -1/2 इनटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट्स सॉरी बी का एडजॉइंट्स ना, तो 9 - 8 - 7 6, तो 9 - 8 -7 6 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप फाइनली आरएचएस निकाल लेंगे, ये सब आरएचएस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ निकालेंगे आप बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स कितना -1/2, एक का वैल्यू कितना 9 - 8 यहाँ -7 6 है ना, इनटू ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है 5
-7 -2 और 3 है ना। तो -1/2 रहने दो, यहाँ पर कितना ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 45, इसको इससे करोगे तो +16, फिर ऐसे करोगे कितना हो जाएगा -63, इधर -24, फिर नीचे वाले को करोगे तो -35, अब -12 इधर करोगे कितना हो जाएगा 49, अब प्लस कितना 18, तो इधर फाइनली कितना हो जाएगा देखो तो B इनवर्स A इनवर्स बराबर -1/2, इधर कितना हो जाएगा देखो 6 5 11 4 1 5 1 6 यानी 61 हो गया इधर। ठीक है, अब इधर से मिलाते चलना है ना, क्योंकि ए बी इनवर्स सेम आएगा, 61 आ गया। उसका चलो 4 3 7 6 2 8 यानी -87 यहाँ हो गया। इसको करोगे तो कितना होगा 7 6 -47, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 67 आ गया। देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस यहां से ए बी का होल का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रूव करना था, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। हमने इतना पानी पसीना बहा दिया, अब और अब आप मेहनत करके जो है ना एग्जाम में 4 करके आइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।